कैसे हो मेरे बच्चे? आज के संदेश को अनदेखा मत करना। आज का संदेश तुम्हारी आंख खोलने वाला है। आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं। मेरी प्रिया, मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो। मैं तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी। मेरे बच्चे डरो मत, मैं जल्द ही सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूँ। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, उनका खात्मा होने वाला है। तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे पास से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है, तुम्हारा साथ देगा, हमेशा तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। ये 3 प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट है। शीघ्र ही परिस्थिति करवट बदलेगी, तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग खुशी को महसूस कर पारती में कुछ नए रंगों को बिखरते हुए तुम देखने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें परमात्मा की योजनाओं का पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ की थी। परमात्मा तो रचनाकार है, वह कब किस कहानी को किस दिशा में मोड़ दे ये कोई नहीं जान सकता। कभी कभी वह संघर्ष से भरा एक मार्ग इसलिए बनाते हैं ताकि तुम स्वयं की शक्ति से परिचित हो सको। बार बार स्वयं को स्मरण कराते रहना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें उत्साह से भर देगा। मेरे प्रिया, तुम कार्यशील हो, सदैव विश्वास से भरे हुए हो। शीघ्र ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा नया स्वरूप देखेंगे। लोगों के मुख से बढ़ रही तुम्हारी प्रसन्नता को देखेंगे। लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होने लगेंगे। मेरी प्रिय, तुम चमत्कार के सामने खड़ी हो। कोई अप्रत्यक्ष दुख घटना जल्दी ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। हिम्मत मत हारना, अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है। हाँ, प्रारंभ होने जा रहा है तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफर। तुम जैसे ही सफर पर कदम रखोगे, तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रोक कर जा चुके थे, जिन्हें पूरा लूट किया गया था, वह वापस तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दौर जो तुम्हारे जीवन में चला था, वह समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इन दिनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे थे, परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन के दिन अब समाप्त हुए। अब जो दिन प्रारंभ हो रहे हैं, वह खुशियों और आनंद का कुछ किया है, बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाला है, वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। मेरी प्रिय, जिस सफर पर तुम कदम रखने वाले हो, वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। ये खुशियों के दिन हैं। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे आसपास है। मेरी प्रिया, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। केवल पुरानी बातों को भूल जाओ। अब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है तुम्हारे जीवन में। चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरे प्रिय दिव्य आत्मा हो, इसलिए तैयार हो एक सुनिश्चित जीत के लिए। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन बदेशिया से भेजा है। सभी कोई न कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आए हो, तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है,
उसे तुम करोगे, इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करनी चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो निकाल कर फेंक दो। मेरे बच्चे, मन में उत्पन्न करना होगा जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें न करना होगा, जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वस्तु को जो तुमको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो? ऐसे विचारों को अपने पास न आने दो, ऐसे विचार बिल्कुल त्याग दो। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा है दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा। तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो। बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे देखकर अनदेखा मत करो कि जब मैं कोई बात बहुत जरूरी करना चाहती हूँ, यदि उस समय तुम मुझे अनदेखा कर देते हो तो तुम खुद भी एक बहुत बड़ी गलती करते हो। सकता है गलती तुम्हें भारी पड़े, क्योंकि मेरी बोली हुई बात तुम्हारे जीवन में जो खरी उतरने वाली है उससे वंचित तुम रह जाते हो। इसलिए कभी भी मेरी जरूरी बात को अनसुना या अनदेखा भूल कर भी मत करना। मेरे बच्चे, ध्यान दो तुम्हारे जीवन के उस अधूरे पल में जहाँ तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। सोचो उस बात के बारे में जहाँ पर तुम बहू को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर दो जिससे कमजोर नहीं, अपने आप बलशाली दूसरी डाली के साथ बांध दिया जाए तो अक्षी ही नहीं टूटेगी और वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसी प्रकार जीवन में तुम्हारे यदि कुछ ऐसा है तुम्हें महसूस हो रहा है जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत या तुम्हें अपने आप के अंदर कमजोर महसूस करवा रहा है, उसके लिए तुम आज से अभी से प्रयास करना प्रारंभ करो। और वह प्रयास कैसे करना है वह तुम्हें मैं विस्तार से बता रहा। गहरी सांस लेना और अपनी आंखों को बंद कर केवल अपने इष्ट देवता को याद करते हुए ऐसा महसूस करना कि तुम जहां पर कमजोर पड़ रहे थे वहां एक अधिक शक्तिशाली इंसान हो। कमजोर इंसान नहीं हो, किसी के तोड़ने पर टूट जाओ, समय कितना भी खराब हो, लेकिन मैं शक्तिशाली इंसान नहीं हूँ। किसी के तोड़ने पर टूट जाओ, समय कितना भी खराब हो, लेकिन मैं शक्तिशाली आसान हूँ जिसका खराब समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ साक्षात शक्ति है। अंदर महसूस करो, आंखों को बंद करके बार बार गहरी सांस के साथ उस शक्ति को अंदर महसूस करो। जैसे जैसे तुम्हें करोगे वैसे वैसे सच में तुम्हारे अंदर वही शक्ति विराजमान होती चली जाएगी, क्योंकि जैसा महसूस तुम करते हो वैसा तुम्हारे साथ सच में घटित होने लगता है। यदि बार बार डरते रहोगे तो निश्चित ही वह तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहाँ पर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, तुम कमजोर पड़ सकते हो। और यदि तुम खुद को बलशाली समझ करे ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, तो मेरे बच्चे इस बात का विश्वास रखना, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और न ही तुम जीवन में आगे चलते हुए मार्ग में खुद को कमजोर मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर खावी रहती है और वही एक शक्ति बनकर पूरी रात्रि तुम पर असर करती है। और सुबह प्रातः काल उठते ही उठने के बाद भी तुम्हें इसी तरह शांत मन से आंखों को बंद करके बार बार इसी बात को सोचना है। सोचने के बाद तुम जब स्नान करो, स्नान के बाद पूजा के समय भी तुम्हें आंखों को बंद करके इसी बात को बार बार अपने मन को शांत करके अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए इसी प्रकार सोचना। 3 दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारे अंदर स्वयं बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि एक ही बात को जब तुम लगातार सोचकर अपने ऊपर उस बात का असर होने के लिए प्रकृति में सभी विद्यमान शक्ति को एकत्र करते हो तो तुम्हारे जीवन में एक शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाती है और तुम हर वक्त को मेरे ऊपर छोड़ दो और विश्वास रखो मुझ पर कि जो होगा वह सही होगा।
वैसे तुम्हारी बुद्धि में विद्यमान शक्ति उस शक्ति को आकर्षित करेगी जो तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेगी। वैसे वैसे तुम्हारे अंदर से यह डर निकलता चला जाएगा और जो तुम्हारे अंदर के डर का कारण नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है वह शांत हो जाएगी और सब कुछ सही होगा, जीवन खुशी से भरेगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, तुमने हमें याद किया तो हम आ गए हैं। आज हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आए हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म करे जिसका तुम्हें बहुत पछतावा हो चुका है। ये हम देख रहे हैं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए स्वयं को काफी दंडित कर दिया है, और यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी समझते हो तो ये तुम्हारी कोमलता है जो तुम्हारी कोमल मन को दर्शाती है, जिसमें तुम अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को स्वीकार करते हो, और यदि दूसरों को उत्तरदायी समझते हो तो ये तुम्हारी निर्बलता है। यदि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम सुखी कैसे रह पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण ये दुख तुम्हारी जिंदगी में है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना हमारे बस में नहीं है। हर इंसान अलग अलग प्रकार से स्वयं के लिए सोचता है तथा कार्य करता है, पर मेरे बच्चे, तुम केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। यही एक स्वतंत्रता है तुम्हारे पास। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह सदा ही झुककर चलता है, तथा जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह सदा ही झुककर चलता है, तथा जब कोई व्यक्ति पहाड़ उतरता है तो वह हमेशा अकड़कर चलता है। अगर कोई झुककर चलता है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऊंचाई पर जा रहा है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति अकड़कर चल रहा है तो इसका अर्थ है कि वह नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए झुककर चलना आवश्यक होता है। जो इस जीवन में झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, परिवार से अलग होने की कभी मत सोचना, क्योंकि सूखे पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए उस वृक्ष के समान है जो अपने पत्तों को अपने में समेट कर रखता है, और जो पत्ते पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। कि यही मेरी दुनिया है और यही मेरी खुशियाँ है। इस दुनिया से बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं, पर कुछ वक्त के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि परिवार कितना जरूरी है। परिवार तो उस मोतियों की तरह है जो एक धागे में पिरोए जाते हैं और जिसकी कीमत अमूल्य होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो, आपके परिवार की सेहत बनी रहे, यही मेरी कामना है। तुम हमेशा खुश रहो और जीवन में तरक्की करो। अगले संदेश का इंतजार करो। तब तक के लिए जय हो माता रानी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।